इस देश के गरीब बच्चों को, इस देश के डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स को आप क्यों नहीं पढ़ने देना, क्यों रोकना चाहते हैं? और दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से बच्चों के साथ उन्होंने ब्लेड और ऑल पिन लगा करके बच्चों के साथ उन्होंने बर्ताव किया है। इमरजेंसी के दौरान भी जो नहीं होता था वो अब हो रहा है कि शिक्षा जो है उसका व्यावसायीकरण बंद करें। तो हम उम्मीद पे उसके कायम नहीं रह सकते। हमें जो करना है, वो समाज को जो करना है वो करेगा। कुछ सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जेएनयू छात्रों ने अभी पीसी की थी। उसी के साथ ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन है उसने अपनी पदयात्रा निकाली हुई है। ये पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सड़कों पर काफ़ी संख्या में टीचर उतरे हुए हैं। ये अपनी मांगों को लेकर जेएनयू प्रशासन की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में इसमें देख सकते हैं आप टीचर मौजूद हैं। अब ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के खिलाफ। जी सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? हमारी मांग है जो जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टूडेंट्स की जो एक्चुअल ग्रीवेंसीज हैं, फी हाइक वाला जो सवाल है उस सवाल को लेकर सेंसिटिव नहीं है और बड़े स्तर पर उसने फीस बढ़ा दी है। इस देश के गरीब बच्चों को, इस देश के डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स को आप क्यों नहीं पढ़ने देना, क्यों रोकना चाहते हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? तो आपको चाहिए कि आप सभी स्टूडेंट से बात करें। अगर कोई आपकी ग्रीवेंसीज है तो उनको बताएं। आप बिना किसी से प्रॉपर बात किए हुए आप स्टूडेंट से बात नहीं करते हैं, टीचर से बात नहीं करते हैं और ये आप केवल अपने लेवल पर सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक वे नहीं है। जिस तरीके से पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट किया बताया जा रहा है, देखा जाए तो उसमें क्या कहेंगे आप उसके मामले में? हम इसे मारूंगा, पुलिस की जो ब्रूटलिटी है वो बहुत गलत है और दिल्ली पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से बच्चों के साथ उन्होंने ब्लेड और ऑल पिन लगा करके बच्चों के साथ उन्होंने बर्ताव किया है। ये बहुत ही बुरा बर्ताव है और ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि किस तरह से आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों के साथ बिहेव कर रहे हैं। ये किसी भी तरह से सिविल सोसाइटी इसको टॉलरेट नहीं कर सकती है। ये बड़े स्तर पर ये वायलेशन हो रहा है दिल्ली पुलिस के माध्यम से। मैम, जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में टीचर सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर, क्या मांगे हैं आप लोग जब पदयात्रा निकाल रहे हैं? हमारी मांगे आज जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठा हुए हैं वो तो सबसे पहले ये है कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी कल हुई है छात्रों के पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन पे, उसको लेकर के है कि वी टोटली कंडेम दिस व्हाट हैज़ हैपेंड येस्टरडे। और जो हमारी लार्जर डिमांड वही है कि हम छात्रों के साथ पूरी सहमति रखते हैं कि ये शिक्षा का जो कंप्लीट निजीकरण हो रहा है, इस सब जिसका कि पहला मैनिफेस्टेशन हमने देखा है ड्राफ्ट हॉस्टल मैनुअल में, इसके हम कम्प्लीटली खिलाफ है। ये एक साजिश है जो एक रूलिंग क्लास से जो एनईपी के तहत भी हमारे पास आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रपोज्ड है कि शिक्षा से गरीबों को वंचित रखा जाए। इस साजिश के हम खिलाफ हैं और उसी के लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स के लिए साथ हैं इसी मामले में। जैसा कि कहना है, स्लोगन होता है कि सब पढ़ेंगे सब आगे बढ़ेंगे, उसके साथ ही कल छात्रों को पढ़ाई के ऊपर ही मारपीट की गई, उनके साथ पुलिस ने कार्रवाई की, उस पर क्या कहेंगे पुलिस की कार्रवाई? उसको मतलब बिल्कुल ही निंदनीय घटना है और इसका मतलब बहुत ही ज़ोर से न सिर्फ जेएनयू के अंदर, न सिर्फ टीचर्स, बल्कि ये एक लार्जर मुद्दा है। ये एक हमारे देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, आम लोगों को जो कि बड़े बड़े घरों से नहीं आते हैं, बहुत ऊंचे तबके के सो कॉल्ड लोग नहीं हैं, वो उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद होने वाले हैं। तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं? ये एक देश को संदेश भी है। अंत में मैं एक ये जानना चाहूँगा, क्या आपको नहीं लगता कल स्टूडेंट जेएनयू छात्रों ने लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज़ किया है? नहीं, कौन से लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज किया है? कौन से लॉ ऑर्डर? पुलिस ने रोकने के लिए शांतिपूर्वक वार्निंग की थी। ये वार्निंग कहाँ से आ रही है? आप खाली उस सिम्टम को नहीं देख सकते कौन से लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने उल्लंघन किया है, बैरिकेड कौन सा तोड़ा है। आपको उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से चला आ रहा है। जेएनयू के स्टूडेंट यहाँ 20 दिनों से आंदोलन लिए हुए हैं। तो मैम ये जानना चाहेंगे, सड़कों पर काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, अभी आप देख रहे हैं पैदल जाते निकले, तो ये जेएनयू प्रशासन के टीचर्स हैं, जेएनयू यूनिवर्सिटी के हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी के भी टीचर्स हैं यहाँ पर शामिल? यहाँ पे तो जेएनयू के ही टीचर्स शामिल हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये जेएनयूटा की तरफ से मार्च है हमारे कैंपस के अंदर। लेकिन इस आंदोलन को, ये जेएनयू में जो हो रहा है, उसको एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में जोड़ने की ज़रूरत है, जो भी किया जा रहा है, क्योंकि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है जो जेएनयू में हो रहा है। तो वो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में, पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में आपको उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह की आर्थिक नीतियाँ आ रही हैं जिसके तहत ही किया जा रहा है। अंत में जानना चाहूँ, सरकार से कितनी उम्मीद है? क्या उम्मीद तो हम उम्मीद पे उसके कायम नहीं रह सकते। हमें जो करना है, वो समाज को जो करना है वो करेगा। उम्मीद सरकार से क्या हो सकती है? हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो कुछ सोचे इसके बारे में।
कुछ सोचे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी टीचर्स मौजूद हैं जिनके हाथों में पंपलेट है, वीसी मस्ट रिजाइन, वीसी की रिजाइन की मांग कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, देख रहे हैं आपके हाथों में पंपलेट है, क्या कहना चाहेंगे? भाई ये जो पूरी स्थिति वाइस चांसलर ने खड़ी की है और उनके लोगों ने इस सरकार की मदद से, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बदलेंगे नहीं तब तक जो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पे ये हमला चलता रहेगा और उस हमले को रोकने की ये पूरी लड़ाई है। यहाँ के विद्यार्थियों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, देश के तमाम प्रोग्रेसिव लोग जो हैं और मूवमेंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए जब तक ये चीज़ जो है इस पर बातचीत नहीं होती है तब तक तो या तो चले जाएं यहाँ से, और नहीं जाते हैं तो उनको बातचीत करना पड़ेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी संख्या में टीचर सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो ये जेएनयू यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं या अन्य टीचरों का भी समर्थन प्राप्त है आपको? जी जी जी, हमें तो पूरा जो फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है सबका समर्थन प्राप्त है। आज भी उनका स्टेटमेंट आया था, कल भी आया था, लगातार आता रहा है। तो सिर्फ जेएनयू के भीतर नहीं बल्कि बाहर के तमाम लोगों का भी समर्थन है। तो जिस तरीके से कल जेएनयू छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे उसके मामले में? बहुत ही निंदनीय कार्रवाई है। इस तरह का जो है इमरजेंसी के दौरान भी जो नहीं होता था वो अब हो रहा है, तो ये स्थिति है। आप बातचीत करने के बजाय अगर पूरा इस तरह से दमन की नीति अपनाएंगे तो बिल्कुल अनुचित है ना। सरकार से आप किस तरीके के मांगे हैं या वीसी से क्या कहना चाहेंगे? वीसी सरकार सबसे एक ही मांग है कि शिक्षा जो है उसका व्यावसायीकरण बंद करें। शिक्षा सबके लिए, जो भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उन सब के लिए जो है एक पब्लिक प्रायोरिटी के तौर पर देखी जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से टीचर्स अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। काफ़ी टीचर इनके साथ हैं। इनका कहना है कि ये मांग जेएनयू नहीं, जेएनयू के बाहर भी चलेगी। इसके साथ ही इनका कहना है कि जो पुलिस ने कल जेएनयू छात्रों पर मारपीट की कार्रवाई की है वो काफ़ी निंदनीय है और ये अपनी मांगों को लेकर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। जेएनयू प्रशासन को इनकी मांगें मान्य होगी। कैमरामैन अरुद के साथ वसीम सब्बाक, नेटडिक न्यूज़, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटडिक न्यूज़, साहस सच कहने का।